नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। ब्रेन एंड मार्टिन बुक से प्रपोजिशन की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग प्रपोजिशन ड्रिल 10 को अटेम्प्ट करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला है टू लव आवर कंट्री, टू बी इंटरेस्टेड इन इट्स कॉन्सर्न इज नेचुरल टू ऑल मैन। इंटरेस्टेड इन और नेचुरल टू, ये दोनों फिक्स प्रपोजिशन है और आसान भी है, बहुत इजिली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। टू लव आवर कंट्री, अपने देश से प्रेम करना और इसके कॉन्सर्न्स के बारे में रुचि लेना, ये जो है सभी मनुष्यों में क्या होता है, नेचुरल होता है। तो याद रखना, इंटरेस्टेड इन और नेचुरल टू। नेक्स्ट है ही कंप्लेंट ऑफ और ही कंप्लेंट अबाउट, दोनों प्रपोजिशन आपको याद रखना है। कंप्लेन ऑफ और कंप्लेंट अबाउट। He complained of या he complained about his weak eyes and lamented the necessity of spectacles। तो देखो necessity भी अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ लेगा, ये पीछे भी आ चुका है। और आपको कंप्लेंट के साथ दो प्रपोजिशन याद रखना है, कंप्लेंट ऑफ और कंप्लेंट अबाउट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त वॉज नोन फॉर। ये बहुत ही क्लीशे टाइप का यूज है। नोन हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन फॉर लेगा। समुद्रगुप्त was known for his skill in music and song. He was equally proficient in, याद रखना proficient, deficient, efficient और इसके साथ जो है indulge और indulgence, ये सारे के सारे अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेते हैं, इन लेते हैं। और एक वर्ड और आपको याद रखना है, indulgent। इंडल्जेंट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, टू लेगा। नेक्स्ट है इट इज द ग्रेस्पिंग अ पावर कंबाइंड विद। कंबाइंड के साथ आपको याद रखना है विद, और थर्स्ट के साथ आपको याद रखना है फॉर। थर्स्ट फॉर, नोन फॉर, ये आपको याद रखना है। ये जो ग्रेस्पिंग की पावर है वो क्या होती है, फर्स्ट फॉर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो फेम की स्ट्रॉन्ग डिजायर से कंबाइंड होती है। कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है टू बी वन ऑफ द पार्ट फ्रॉम समथिंग। विच का मतलब है यहाँ पे ग्रेस्पिंग ऑफ पावर की बात हो रही है। तो जो ग्रेस्पिंग ऑफ पावर है वो एम्बिशन का क्या है, वन ऑफ द पार्ट्स है। तो याद रखना, कंबाइंड विद और थर्स्ट फॉर। नेक्स्ट है इट वुड बी वेल फॉर अस टू एडमायर व्हाट इज वर्दी ऑफ। वर्दी हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेगा, आसान है। इट वुड बी वेल फॉर अस टू एडमायर व्हाट इज वर्दी ऑफ एडमिरेशन इन सच पीपल रादर देन टू कार्प अबाउट। कार्प हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, अबाउट लेगा, ये आपको याद रखना है। कार्प अबाउट का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट या जो है अनरीजनेबली कंप्लेन करना। ये हम लोगों के लिए अच्छा होगा कि हम प्रशंसा करें ऐसे लोगों में जो प्रशंसा के योग्य हैं, बजाय अनरीजनेबली उनकी गलतियों को कंप्लेन करने के। तो याद रखना है आपको वर्दी ऑफ और कार्प अबाउट। नेक्स्ट हम बात करेंगे द कॉमन फैलेसी इज दैट इंटीमेसी डिस्पेंसेस विद। डिस्पेंस हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन विद लेता है, ये पहले भी आ चुका है। The common fallacy is that intimacy dispenses with the necessity of politeness. The truth is just opposite of this. दोनों आसान है। Next है the title master was originally prefixed to the name of the person of rank or learning. It is now restricted to boys. याद रखना, प्रीफिक्स टू और रेस्ट्रिक्टेड टू दोनों आपको याद रखना है। मास्टर की जो टाइटल थी पहले उनको दिया जाता था जो रैंक वाले होते थे या जो लर्निंग यानी जो पढ़े लिखे होते थे, उनको क्या बोला जाता था, मास्टर। लेकिन अब ये मास्टर जो टाइटल है वो सिर्फ लड़कों तक क्या हो गया है, रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, यानी सीमित कर दिया गया है। यानी अब छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है, मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है दिस टिकट विल इंटाइटल यू टू अ फ्री सीट एट द कॉन्सर्ट। इन टाइटल फिक्स प्रपोजिशन क्या लेता है, टू लेता है, ये आपको याद रखना है। इन टाइटल का मतलब होता है टू गिव समबडी द राइट टू हैव और टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने का अधिकार देना, उसको हम क्या कहते हैं, इन टाइटल। और कॉन्सर्ट का मतलब होता है संगीत सभा। तो ये जो टिकट है कॉन्सर्ट यानी संगीत सभा में फ्री में बैठने का तुम्हें अधिकार देगा। तो इन टाइटल के साथ आपको याद रखना है टू। नेक्स्ट है हिस्ट्री as well as daily experience furnishes instances of man endowed with। endowed हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन with लेगा, ये पहले भी आ चुका है, ये आपको याद रखना है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है और ये हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन विद लेगा, ये आपको याद रखना है। हिस्ट्री एज वेल एज डेली एक्सपीरियंस furnishes instances of man endowed with the strongest capacity for business and affairs. ध्यान रखना, capacity for, the capacity for business and affairs, who have all their lives crouched under slavery to the grossest superstition. Furnishes का मतलब to give या to supply, instances का मतलब होगा examples। तो ये हिस्ट्री और डेली एक्सपीरियंसेस ये एग्जाम्पल्स देते हैं कि आदमी endowed with स्ट्रॉन्गेस्ट कैपेसिटी फॉर बिजनेस एंड अफेयर्स, आदमी बिजनेस और अफेयर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कैपेसिटी से क्या था, इंडाउड विद था, भरा था। लेकिन उसने क्या किया, हु हैव ऑल देयर लाइव्स, और आदमी ने अपने पूरे जीवन को प्रोसेस्ड सुपरस्टिशन, अंधविश्वास की दासता में क्या कर दिया, क्राउच, क्राउच का मतलब होता है सिकुड़ कर बैठना, दुबक के बैठना, तो वो बैठा रह गया। यानी आदमी ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट कैपेसिटी का यूज नहीं किया। तो आपको याद रखना है इंडाउड विद और कैपेसिटी फॉर। नेक्स्ट है, ही हैज नो लाइकिंग फॉर कार्ड्स एंड लेटली ही हैज टेकन अ डिसलाइक टू। डिसलाइक हो या एंटीपैथी हो, दोनों अपने साथ फिक्स प्रोपोजिशन टू लेता है, ये आपको याद रखना है। He has no liking for the cards, वो कार्ड्स को पसंद नहीं करता है। लेटली मतलब रिसेंटली, उसने जो है आउटडोर एक्सरसाइज को भी डिसलाइक किया है। तो आपको याद रखना है डिसलाइक टू और लाइकिंग फॉर। नेक्स्ट है, एट फर्स्ट दे रिफ्यूज टू एक्वेंस इन द टर्म्स बट फाइनली held it to the logic or facts. Acquiesce का मतलब होगा to accept something without argument although you are not agree with it. बिना विरोध किए कुछ भी मानने को सहमत होना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वेंस। तो पहले तो उसने टर्म्स को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन वो लॉजिक और फैक्ट्स के सामने क्या हुआ, नतमस्तक हो गया। यानी उसको जब लॉजिक और फैक्ट्स दिया गया तो फिर उसने टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको याद रखना है एक्वेंस इन और इल्डेड टू। नेक्स्ट है, हिप्पोपोटामस फीड्स चीफली ऑन। फीड्स ऑन होता है, ये पहले भी आ चुका है, aquatic plants but also seeks its food on land and is sometimes destructive to cultivated crops. तो आपको याद रखना है feeds on और destructive to, दोनों आसान है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज नॉलेज स्पेशली एज एक्वायर्ड फ्रॉम स्टडी। एक्वायर्ड फ्रॉम हो जाएगा। इट इज फ्रीक्वेंटली कंट्रास्टेड विद, आपको याद रखना है कंट्रास्ट विद और कॉन्ट्रेरी टू। कॉन्ट्रेरी टू और कंट्रास्टेड विद, दोनों को आपको एसोसिएट करके याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों वर्ड्स हैं। इट इज फ्रीक्वेंटली कंट्रास्टेड विद नॉलेज और विजडम गेन्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, लर्निंग जो है वो नॉलेज होती है, और इसको कैसे गेन किया जाता है, इसको कैसे एक्वायर्ड किया जाता है, स्टडी से एक्वायर्ड किया जाता है। कंट्रास्ट का मतलब होता है टू कंपेयर पीपल आर थिंग्स इन ऑर्डर टू शो डिफरेंस बिटवीन देम। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अंतर दिखाने के लिए जो तुलना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रास्ट बोलते हैं। तो इट यानी लर्निंग की बात हो रही है। तो लर्निंग को हम स्टडी करके प्राप्त करते हैं, वहीं जो है नॉलेज और विजडम को हम कैसे प्राप्त करते हैं, एक्सपीरियंस से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, एट द 11th आवर ही रिटायर्ड फ्रॉम द कॉन्टेस्ट लिविंग द फील्ड ओपन टू हिज ओपोनेंट। तो आपको याद रखना है रिटायर्ड फ्रॉम द कॉन्टेस्ट और ओपन टू। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षणों में, लास्ट मोमेंट में। देखो, रिटायर का एक तो मतलब होता है जब कोई व्यक्ति 60 या 62 ईयर्स का हो जाता है, रिटायर हो जाता है, और दूसरा रिटायर का मतलब होता है जब कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है और वो किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, उसको भी हम रिटायर कहते हैं। तो उसने जो है लास्ट मोमेंट में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लेने से मना कर दिया और अपनी विरोधी को खुला मैदान छोड़ दिया, यानी अपने विरोधी को जीतने का चांस दे दिया। नेक्स्ट है, कोरियोलिनस विद ऑल हिज ग्रेटनेस वाज एंटायरली डिवाइड ऑफ ऑल सिंपैथी और पीपल। सिंपैथी विद भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपैथी फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम दिस टाइम ही बिकेम हैबिचुअली डिप्रेस्ड एंड मूडी एंड एडिक्टेड टू द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एल्कोहल। एडिक्टेड टू, यूज ऑफ, ये दोनों वर्ड अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं, ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन वर कैरेक्टराइज्ड रादर बाय वीगर दैन बाय जजमेंट। याद रखना, यहाँ पे दोनों जगह पे क्या यूज होगा, बाय यूज होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट एक्ट्स है
वो कैरेक्टराइज किया जाता है जजमेंट के बजाय वीगर। वीगर का मतलब होता है स्ट्रेंथ या एनर्जी। तो आपको याद रखना है बाय वीगर और बाय जजमेंट। नेक्स्ट है दे वर स्टेटमेंट अकस्टम टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स। याद रखना अकस्टम टू और मैनेजमेंट ऑफ, ये दोनों फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं और दोनों बहुत ही आसान भी हैं। नेक्स्ट है मेजर योरसेल्फ अगेंस्ट। मेजर का मतलब मूल्यांकन करना। अपना मूल्यांकन अपने ही बराबर के लोगों से करो। तो मेजर योरसेल्फ अगेंस्ट योर इक्वल्स। लर्न फ्रॉम फ्रीक्वेंट कंपटीशन। तो ध्यान रखना लर्न फ्रॉम फ्रीक्वेंट कंपटीशन द प्लेस विच नेचर हैज अलॉटेड टू यू। फ्रीक्वेंट कंपटीशन से सीखो उस जगह से जो नेचर ने तुम्हें प्रदान किया है। तो आपको याद रखना है लर्न फ्रॉम फ्रीक्वेंट कंपटीशन। अलॉटेड तो अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लेता है और यहाँ पे मेजर योरसेल्फ अगेंस्ट योर इक्वल्स। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी टू माई इंस्ट्रक्शन। कॉन्ट्रेरी टू और आपको याद आ रहा है कंट्रास्ट विद, दोनों आपको एक साथ याद रखना है। कॉन्ट्रेरी टू माई इंस्ट्रक्शन he went beyond his task and would certainly have met with a fatal mishap. Mishap का मतलब होता है accident. But for the timely help rendered to him. Render का मतलब होता है to give. ठीक है। Contrary का मतलब होता है just opposite. तो contrary to मेरे इंस्ट्रक्शन के जस्ट अपोजिट वो बियॉन्ड द डेप्थ गया और निश्चित रूप से एक फटल मिसशेप उसके साथ हुआ होता। फटल मिसशेप का मतलब एक घातक दुर्घटना उसके साथ हुई होती अगर उसे जो है टाइमली हेल्प ना दिया गया होता। देखो इस तरह से सारे प्रपोजिशन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आगे की एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये मेरी वीडियो थोड़ा लेट इसलिए आ रही क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। आगे मेरी वीडियोस कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।